अच्छा, तो बेटा ये मोशनल ईएमएफ का मतलब मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन की वजह से कैसे हो रहा होगा? क्योंकि यहाँ तो कोई लूप भी नहीं है, रॉड है एक पतली सी। अभी तक तो लूप तो था कम से कम, तो यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे चीजों को, बातचीत कैसे करेंगे उन मुद्दों पर? तो ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है कागज में अंदर को, और एल लेंथ की पी2 रॉड है, ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी। और हम सरल ले रहे हैं अभी, जो वेलोसिटी है वो रॉड ऐसे मूव कर रही है कि अपनी ही लेंथ के परपेंडिकुलर। तो मतलब यहाँ पर जो तीन चीजें हैं बच्चों, बी, एल और वी, ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। क्लियर है? यस। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो फ्री नहीं है वो बेचारों पे लड़ भी जाएगा फोर्स तो क्या हो जाएगा, उन्हें कहीं मूव थोड़ी करना है, मूव तो वही करेगा जो फ्री होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे कोई फ्री फोर्स अगर आप रहते हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स वी क्रॉस बी। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है, बाकी ठीक है, वी क्रॉस बी। तो जो एफ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा सोचो तो, माइनस बाहर से यहाँ, वी क्रॉस बी सोचो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। और साइन तो थीटा। फोर्स कहाँ से कहाँ को लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन पर? फ्री इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर है। हम्म, वी क्रॉस बी जो है बाहर से माइनस है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी प्लीज, यहां से यहां को ये बोलिए। बेटा पूरा मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने वाला है, अगर मैं आपको ये नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं बहुत ही असफल इंसान हूँ वास्तव में, जो आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझा पाया इतने समय से। सर वी बी साइन। हाँ, सर वी बी साइन। वी थी, आप क्या बोल रहे हैं मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, या आप बोलिए ऐसा रहे ताकि क्लियर ना हो। सर वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है सर वी बी साइन। यार इस डायग्राम में मुझे डायरेक्शन बताओ कहाँ से कहाँ को, थ्योरी मत बताओ, वी भी साइन थीटा तो आता ही है बेटा मुझे भी। ये जो आपके सामने चित्र बनाया है इसमें कहाँ से कहाँ को लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स? सर इनवर्ट। क्या इनवर्ड है, रॉड ये रखी हुई है आपके सामने, रॉड के अंदर ही तो लगेगा। ओके। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं?
क्या बताया था डायरेक्शन के लिए? क्या बताया था मैंने? ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं कहा था? आप लोगों को नहीं लगता कि आप मिसयूज कर रहे हैं मेरा भी? मैं सुबह अपनी नींद खराब करके आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ सुबह सुबह, मतलब क्यों? जब ऐसी चीज ही आउटपुट देना है, आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को? मतलब मुझे और क्या चाहिए आपसे? आपसे पैसे लेने हैं मुझे? और क्या चाहिए? रत्ती भर डेडिकेशन ना हो इंसान के अंदर? हाँ हाँ, यही अच्छी बात नहीं है बेटा, आपको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा इंसान के अंदर। गिल्ट भी तो कोई होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज है। या बेइज्जती करूं तभी समझ में आएगा? मैं 2 साल से पढ़ाने के बाद अगर किसी को ए क्रॉस बी कहाँ को जाएगा ये नहीं समझा पा रहा हूँ, तो लानत है मुझ पर भी, तुम पर तो है ही। ये अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी है, ये बी है। अपना दाहिना हाथ घुमाओ यहाँ से यहाँ तक, और आपका अंगूठा कहाँ को है जरा ये देखो तो, राइट हैंड से। आप लोग ये क्यों देखने लगते हैं कि ये इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये कर्ल होगा? अरे यार ये अलग चीज है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था? ए पर हाथ रखो कहा गया था, बी तक ले जाओ ए क्रॉस बी में। तो आपका अंगूठा कहाँ को जा रहा है? ए क्रॉस बी, इतना ही समझाया होगा हमेशा। और करंट के मामले में अलग चीज है कि करंट पे अंगूठा रखो और अंगुलियां कहाँ को कर्ल कर ले, दो अलग अलग चीजें हैं। तो वी क्रॉस बी, अब आप फिर दिमाग लगाइए, अपने अंगुलियां सीधे जो पाम हथेली है वो वी के डायरेक्शन में रखिए, और जहां को बी है वहां तक घुमाइए। तो वी क्रॉस बी जो अंदर वाला है उसकी डायरेक्शन कहाँ को आ रही है मुझे चित्र के हिसाब से समझाइए। पी की तरफ, क्यू की तरफ, कहाँ को, या कुछ और वो बताइए। क्यू। क्यू की तरफ। तो फिर बाहर से माइनस भी तो है। ये सही है, वी क्रॉस बी क्यू की तरफ होगा, लेकिन क्योंकि बाहर भी माइनस है तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी अल्टीमेटली? अरे कोई बाहर। फोर्स क्यू की तरफ जा रहा है, उसमें माइनस लगाओगे तो कहाँ को होगा? सब हम्म। सब मतलब बाहर पे। मतलब मैं निकाल लूंगा, आप बोलिए केवल। वी क्रॉस बी अगर क्यू की तरफ है तो उसमें माइनस लगा के कहाँ को होगा फोर्स? सब पी की तरफ। हाँ तो वो बोलो, सीधी लाइन थी, खाली कभी कुछ बोल दे रहे हो। वी क्रॉस बी अगर आपको रियलाइज हो रहा है राइट हैंड से कि क्यू की तरफ है तो माइनस लगा के पी की तरफ, तो जाहिर सी बात है ऐसी सिली चीजों पर अगर आप लोग ऐसा टाइम लगा रहे हैं। तो एफ आपके पास ई वी बी आया, और ये फोर्स टुवर्ड्स पी लगा हुआ है। मैं लिखूंगा नहीं इसे, आप मोशनल ईएमएफ एस सी वर्मा सर के उसमें मिल जाएगा, आप खुद पढ़ लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं केवल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। होगा क्या, आप उस बात को समझिए प्लीज। मैं दोबारा बना रहा हूं, हर इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा कि वो पी की तरफ को जा सके। लगेगा तो हर इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन जो बंधा हुआ है वो तो नहीं जा पाएगा।
लेकिन जो फ्री है वो तो चले जाएगा इस फोर्स में। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर क्यू पर बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यार बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शुरू से पढ़ाई होगी यार, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। अच्छा, क्या हो गया आज आपको? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना कुछ नहीं है, केवल समझना है। एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से समझिए। रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, जो ऊपर बना रखा राइट में ऊपर, तो हर इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा जो निकाला अभी, ईवीबी, और ये फोर्स पीछे डायरेक्शन में लगेगा। तो जो बंधे हैं वो तो नहीं जा पाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पीछे तरफ चले जाएंगे। पीछे आसपास माइनस चार्ज काफी हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है कंडक्टर पे, तो ऑब्वियस है क्यू पर उतना ही पोलराइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस और माइनस की वजह से नया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो E इक्वल टू क्यू इंटू ई है। F इक्वल टू, यहाँ पर क्यू की जो माइनस ही रखोगे आप, स्मॉल, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इन पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इतनी लाइन याद होगी कि पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड के अपोजिट लगेगा। इतना क्लियर है या नहीं है? तो ये बताइए प्लीज कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है ये कहाँ को लगेगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हाँ, सर रॉड में। क्या? सर क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ की बात हो रही होगी? रॉड के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी या बाहर के? सर बाहर। मानवेंद्र, मेरे ख्याल से क्लास को क्विट करना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही उल्टा क्यों चल रहा है? सारी बात फ्री इलेक्ट्रॉन की हो रही है, रॉड के अंदर सब पी पे आ गए हैं, और तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। क्या हो गया है बेटा? सर आज से गए थोड़ा सा तो नहीं नहीं, कुछ ध्यान नहीं नहीं हो लग रहा, पा तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। आपके हर चीज उल्टी जा रही है। और अब मतलब अब आप पूछ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन रॉड में है या बाहर है। लो, अब मैं ये भी जवाब देना पड़ रहा है। ये तो रिडिकुलस है टोटल। फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी बात हो रही है? अभी सब पीजी और आ रहे थे, तो अब मैं कहाँ के बात कर रहा हूँ? गलत बात है ये। मतलब मुझे वास्तव में बड़ा बुरा लगा आज कि अगर मैं इस तरह का पढ़ा रहा हूँ तो फिर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए इस हिसाब से। तो मैं चीजें ही समझा पा रहा हूँ। अरे जब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू से पी की ओर हो रहा है, तो नेगेटिव पर फोर्स कहाँ को लगेगा? ऊपर को लगेगा। तो अब फाइनली सिचुएशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर को लग रहा है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है उस पर जो ईवी भी आपने अभी ऊपर ये लिखा हुआ है वो नीचे को लग रहा है। एक स्टेट ऐसे आइडियल इक्विलिब्रियम में ई वी बी जो नीचे को लगने वाला है और ई जो ऊपर को लगने वाला है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से ई इक्वल टू वी बी आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना होगा। और आपने ये पढ़ा होगा
E इक्वल टू बी अपॉन एल, तो V इक्वल टू EL और E आपने निकाला तो ये V कैपिटल V पोटेंशियल है, स्मॉल v वेलोसिटी है, तो ये चीज जो V B L के बराबर होगा। कितना पोटेंशियल होगा? वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF। बहुत छोटी बात कही थी मैंने, मोशनल EMF क्या होता है। रिकॉर्डिंग तो है, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आ रहा है। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन पे चर्चा कर रहा हूं, तुम अचानक सवाल उठा दो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रॉड में है या बाहर है, तो मैं क्या कहूँ फिर? आपको थोड़ा आत्म मंथन करना चाहिए बेटा। चलिए कोई बात नहीं, क्या कहूँ, मोशनल EMF आज पूरा होना चाहिए, अपने नोट्स खुद बनाइएगा, समझ में आया है तो ठीक है। यस सर। और कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। थैंक यू। थैंक यू।